ये क्या? देखिए, वन पर्यावरण विभाग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मैं प्रत्येक ज़िले में जा रहा हूं और वहां गत 2 वर्ष में जो बजट घोषणा है इन विभागों से संबंधित, साथ साथ इन विभागों की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में विस्तार से समीक्षा की जा रही है। आज उसी कार्यक्रम के निमित्त मुझे भिवाड़ी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भिवाड़ी में आकर के जहाँ वन्य क्षेत्र में प्लांटेशन के साथ साथ, क्योंकि यहाँ जानवरों के नाम पे देखें तो कोई इतनी बड़ी वाइल्ड लाइफ है नहीं, लेकिन प्लांटेशन के लिए बहुत बड़ी एक जगह है, बहुत बड़ा काम है। उसको लेकर के गत वर्ष और इस वर्ष पौधारोपण के साथ साथ उनके संरक्षण में किस प्रकार से विभाग काम करे और जो पौधे विभाग के द्वारा लगाए गए हैं वो पौधे किस प्रकार से संरक्षित हो। साथ ही साथ इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें जो 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य किया गया था, खैरतल तिजारा जिला जिसका नाम अब भर्तृ नगर हो गया है, उस ज़िले में कितने लक्ष्य था और कितने पौधे लगाए गए और उन पौधों के संरक्षण के लिए विभाग क्या कर रहा है। क्योंकि प्राय ये देखा जाता है कि पौधे तो लगा दिए जाते हैं लेकिन संरक्षण के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि पौधे भी लगे और उसका संरक्षण भी हो। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार वन विभाग द्वारा त्रिस्तरीय मूल्यांकन का कार्यक्रम भी शुरू किया जा चुका है और वो एजेंसीज, जिसमें एक भोपाल की सरकारी एजेंसी है, एक जोधपुर की सरकारी एजेंसी है और एक थर्ड पार्टी ऑडिट के द्वारा भी किया जाता है, वो औचक पहुंचती है और औचक अलग अलग जो 7 संभाग हैं उसमें जितने भी हमारे डीएफओस के ऑफिस के क्षेत्र में आने वाला वन्य क्षेत्र है जहाँ प्लांटेशन हुआ है उसका औचक निरीक्षण करते हैं और सैंपलिंग के आधार पर निर्धारण करते हैं जो प्लांटेशन किया उसमें कितना सर्वाइवल रेट है। उसके साथ साथ पॉल्यूशन बोर्ड को लेकर के भी आज भिवाड़ी के जो हमारे आरओ हैं उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसमें यहाँ की जो मेरी बात समझ में आई कि यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो अनट्रीटेड पानी को सड़कों पे छोड़ देते हैं या खेतों में छोड़ देते हैं। उसमें आज आरओ ने खुद ने स्वीकार भी किया कि ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं, बहुत सारी यूनिट्स पे हमारे विभाग के द्वारा कार्रवाई भी की गई है और आज जो यहाँ पे आरओ हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो उद्योग ऐसे हैं जो अनट्रीटेड पानी को सड़कों पे छोड़ रहे हैं या खेतों में छोड़ रहे हैं जिससे किसान की ज़मीन तबाह हो रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ ऐसा भी प्राय देखा गया कि जो सीवरेज का पानी है वो भी बड़ी मात्रा में अनट्रीटेड होकर के छोड़ा जा रहा है और यही विवाद है हरियाणा और राजस्थान का। हरियाणा का ये कहना है कि ट्रीटेड पानी नहीं है, अनट्रीटेड है, और हमारे उद्योगपतियों का ये कहना है कि ये ट्रीटेड है। तो मैंने हमारे जो पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी हैं उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप फेस वाइज चेक करें, जहाँ तक ट्रीटेड पानी है यदि उसके बाद नॉन ट्रीटेड है तो उस यूनिट के खिलाफ कार्रवाई करें। मुझे ये भी बताया गया कि कुछ टैंकर्स के माध्यम से अनट्रीटेड पानी को यहाँ बहते हुए पानी में छोड़ा जाता है, उन टैंकर्स माफियाओं के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो पॉलीथीन यहाँ बिकती है जो प्रतिबंधित है, क्योंकि नगर परिषद आयुक्त छुट्टी पे गए और ट्रेनिंग में गए हुए हैं और खैरतल आयुक्त महोदय के पास यहाँ का चार्ज है जो मीटिंग में उपस्थित थे, उनको भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो प्रतिबंधित पॉलीथीन बेचता हुआ पाया जाए उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करें। भावार्थ ये है कि भिवाड़ी एक अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है, हम चाहते हैं कि उद्योग चले, लेकिन किसान की तबाही के उस पर उद्योगों को नहीं चलने दिया जाएगा। उद्योगपतियों को ताकीद किया जाएगा कि जो नॉर्म्स उद्योग को चलाने के हैं, जो पर्यावरण को शुद्ध रखने के हैं, उसकी सख्ती से पालना उनको करनी होगी, वरना उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो पानी है ये किसानों के खेतों में भी बहुत मात्रा में घुसखेड़ा भरा हुआ